आज का जो व्लॉग है वो है अबाउट शादी वो नहीं जो नॉर्मली हम लोग मतलब ख़ास किसी रिश्तेदार की होती है, मतलब फैमिली में बिल्कुल क्लोज रिलेटिव की होती है। अक्सर आपको ऐसी शादी में भी जाना पड़ता है जहाँ सिर्फ खाना खाना है, एनवेलप देना है एंड वापस आना है, मतलब के दूर के रिश्तेदारों की शादी। सो आज कुछ ऐसा ही सीन है, लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा जो पुरानी वीडियोस उनको भी लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जाके शहीरा व्लॉग्स को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। आज जुम्मा है तो मैं अभी जो है कुरान पाक वगैरह पढ़ के फ़्रेश हो गई हूँ। ज़ोर से फ्री होकर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, दैन मैं अभी उठी हूँ तो असर की अज़ान हो रही थी। ज़ोहर पढ़ के मैं थोड़ी देर रेस्ट किया था, दैन अभी जब मैं उठी हूँ तो क्योंकि सर्दियों के दिन है तो अज़ानें थोड़ी जल्दी जल्दी हो रही हैं, तो उठी हूँ तो असर की अज़ान हो रही थी। दैन असर की नमाज़ें पढ़ के अभी मैं बैठी हूँ। अब अहद आया हुआ है, इनको थोड़ी देर पढ़ा के जल्दी जल्दी दैन मैं फ्री करती हूँ, फिर मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट कर। नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हो गई थी तो अब मैं जो है वो कुकिंग स्टार्ट कर दी है। वो समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, क्योंकि अभी मटर पुलाव बनेगा तो उसके साथ फिर मैंने सोचा दाल बना लेते, क्योंकि कुछ एक सालन होना कॉम्प्लीमेंट्री ज़रूरी है, क्योंकि सुबह में भी फिर प्रॉब्लम होता है, चावल अगर बन जाते हैं तो सुबह में लंच के लिए थोड़ा इशू रहता है, तो इसलिए जो है वो उसके लिए दाल बना रही हूँ। मैं अभी येलो वाली फ्राइड दाल बना रही हूँ। पास अब्दुल वली यहीं पर है, और वैसे नानी के घर पे होते हैं अपनी डेली, लेकिन आज ये और जी यहीं पर है हमारे साथ। से हेलो टू सी व्यूअर्स, से हेलो। थैंक यू। का ऐसे कर लिया आपने, दिखाएं इंग्लिश का निकालें कॉपी। नानी के घर नहीं गया ना, यहीं पर स्टे किया है, तो आज ये फुल चिल मोड पर है। भाई भी नहीं है ना इसके, दोनों तो इससे तंग करते रहते हैं बच्चे को। एक बच्चे शरारती बच्चा, कम 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 कम, शो मी योर फेस। तो अभी मैं ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि अभी अचानक, मतलब अचानक तो नहीं, खैर शादी में जाना है तो उसके लिए मैं रेडी होंगी। कुकिंग वगैरह से फ्री हो गई, थोड़ा बहुत मैंने खाना भी खा लिया क्योंकि मुझे थोड़ी भूख लग रही थी। तो अब मैं शादी में भी जाना है, हम लोगों को इनवाइटेड थे, उसके लिए रेडी होने लगी हूँ। कपड़े निकालूँ मैं सबसे पहले अपने, पहनूँ मैं ये ठीक है। आई थिंक ये ड्रेस मैंने निकाल ली है, इसको अब प्रेस कर लूँ मैं पहले। ये हो गई ये ड्रेस, इसको प्रेस, एक हाथ से शूट करना और साथ साथ जो है वो स्टीमर से प्रेस करना इज़ नॉट टू इजी। सो मैं चाह रही हूँ कि शादी के आने से पहले पहले मैं प्रेस कर लूँ पूरी। यार एक सेकंड ना यार। अब मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया है और शादी के कपड़ों का सिलेक्शन हो रहा है। अभी तक कपड़े नहीं प्रेस हुए शादी के, और आखिर तक शादी की तैयारी होती रहेगी। ये वाली सही है ब्लू, स्काई ब्लू सही है शादी भी, ये वाली। जल्दी डिसाइड करें। माशाल्लाह। ओके जी, सो मैं हो गई हूँ रेडी, बिल्कुल रेडी हूँ। अब हम लोग मतलब सब लोग रेडी हो गए हैं, सिर्फ मैं बची थी। अब मैं नीचे जा रही हूँ, सब लोग रेडी हैं बिल्कुल, बस हम कार में बैठेंगे और निकल जाएंगे। हम लोग यहाँ आए थे तो मतलब हाफ़ मील ऑलरेडी सर्व हुआ था टेबल्स पर। थोड़ी देर हम लोग सेटल डाउन हुए, बैठे हम लोग, तो फिर मतलब खाना स्टार्ट हो गया था फ़ौरन ही, क्योंकि थोड़ा लेट पहुँचे थे हम लोग। थोड़ी देर के लिए ही गए थे हम शादी में, लेकिन बहुत मज़ा आया था यहाँ पर, बहुत इंजॉय किया था हम लोग ने। शादी जहाँ से वो शाहरुख भाई तो गए थे, लेकिन फ़ारूक भाई एंड फैमिली नहीं जा सके थे शादी में। मैं ज़्यादा यहाँ शूट नहीं कर सकी क्योंकि पब्लिक में शूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आ जाए अम्मी, उधर है वो, आ जाए उधर स्टेज दास। क्यों लटका हुआ है। ये है मेरी ड्रेस, शर्ट मैंने जो है वो सफ़ायर से ली थी,
स्टिच थी ये शर्ट, वन पीस था। इसके साथ मैंने स्ट्रेट पैंट ये कस्टमाइज़ करवाया, मतलब स्टिच करवाया था स्ट्रेट पैंट इसके साथ। ये दुपट्टा मैंने नेट का लिया था, इसके वो 4 साइडेड मैंने लेस लगाई थी क्योंकि मेरे पास थी फुर्सत बहुत सारी, तो मैंने इसके ऊपर ख़ुद स्टिक किए थे। बहुत खूबसूरत इसकी डिटेल हूँ। इट वॉज़ फ्रॉम सफ़ायर। ये है दुपट्टा। इसकी डिटेल्स आप देखें, ये इसकी नेक लाइन है जो बहुत ही हसीन बनी हुई है सफ़ायर का। इस पर अभी तक टैग भी लगा हुआ है। मैं टैग जब भी लगाती हूँ ना तो ये ब्लैक डोरी रह ही जाती है अक्सर निकालते वक्त, वरना अक्सर तो मेरा टैग भी रह ही जाता है लगा हुआ। तो ये है इसकी नेक लाइन। इसकी डिटेल्स देखें ना आप, एक एक चीज़ फिक्स्ड है। मतलब ना ये ब्रांड की बस यही बात बहुत आला होती है कि आप सब कुछ मतलब फुल रेडी आपको मिल जाता है उसमें, चीज़ें अपनी जगह से हिलती ही नहीं है कोई। इसके अलावा जो है ये इसकी नेकलाइन है। इसके फुल शर्ट पे जो है वो ये इसके चौक पर ये सारा फ्रंट है इसका दामन, छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं। ये है इसकी स्लीव्स की डिटेल्स, इस पर बूटियाँ बनी हुई हैं सारी। एंड ये है इसकी स्लीव्स की बॉर्डर, बटन्स लगे हुए हैं साइड पे, ये खोल के आप इसको अटैच कर सकते हैं। ये है इसकी शर्ट की ओवरऑल लुक। इसके साथ इनर भी आया था। शर्ट मतलब ये सिंगल थी, इनर उसके साथ जो है मतलब इनर भी था, मतलब सिर्फ शर्ट नहीं थी। और ये है इसका बॉर्डर। बॉर्डर सिर्फ यहीं पर एंड नहीं हो रहा, इसके जो नीचे भी इसकी ये लेस लगी हुई हैं, ये डिटेल्स हैं बहुत खूबसूरत। बहुत हसीन शर्ट है। मेरा कुछ ड्रेसेस होते हैं जिससे आपका दिल होता है, इट इज़ वन ऑफ देम। इसके साथ ही जो है मैंने दुपट्टा लिया था। दुपट्टा मैंने जो सिंपल नेट ली थी उसके ऊपर जो है मैंने ये लेस का जो है बॉर्डर रखवाया था 4 साइडेड। मैं हमेशा जो है वो लेस ज़रूर लगवाती हूँ दुपट्टों पर, मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा मेरे पास बहुत फुर्सत थी दिनों में, तो मैंने ये नग भी घर पे बैठ के दुपट्टे पे पूरे चिपकाए थे, खुद स्टिक किए थे ग्लू से। तो ये है इसका लुक दुपट्टे का। दुपट्टा भी बहुत हसीन है इसका। ओके जी, सो ये हो गई मतलब शर्ट की लुक। इसके साथ आज जो मैं एयरिंग पहनने वाली हूँ वो हैं ये एयरिंग, नौरतन के एयरिंग्स हैं ये मैंने लिए थे जामा क्लॉथ से। पहले ही लिए थे, रीबा की शादी पे आई थिंक लिए थे, जब कहीं है ये मेरे पास। और इसको मैं पेयर अप करने वाली हूँ इन पम्प्स के साथ। ये मेरे गो टू पम्प्स हैं, स्टाइलो से लिए थे, मैंने अपनी शादी में रखे थे जहेज़ में। बहुत ये मतलब मेरे इतने कोई कंफर्टेबल हैं, कोई ड्रेस के साथ किसी के साथ नहीं जाता, कोई समझ नहीं आता कि किसी ड्रेस पे कि क्या चलेंगे इस पे, तो मैं ये पहन के चली जाती हूँ। हर ड्रेस पे चलता है ये पम्प्स ना। एक पम्प्स आपके पास ऐसे होने चाहिए, सैंडल पेयर ऑफ शूज़, जो आप हर उस पर मतलब किसी भी ड्रेस पे आप निकालो बिना सोचे समझे, बस पहन के चले जाओ। सो ये हो गई मेरी ड्रेस की आज की लुक। अब मतलब बहुत सारे ब्रांड्स पर ऐसा है कि आप लोग जो है अंडर बजट रह के भी वहाँ से अपनी ड्रेसेस ले सकते हैं और उनको शादियों में पहन के जा सकते हैं, कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। मैंने इवन जो है घर की भी शादियों में वहाँ से ली। ये मैंने अपनी सिस्टर की शादी पर ही ड्रेस ली थी, इसको मैंने आज रिपीट की है। मैंने मेहंदी में वहाँ पे पहन के गई थी और आज मुझे शादी में जाना था, तो मैं आज ये मैंने रिपीट करी है ड्रेस। ये मैंने 4000 की कुर्ती शर्ट ली थी स्टिच, उसके साथ मैंने दुपट्टा ट्राउज़र लगाए। अराउंड 500 का इसके ऊपर मज़ीद खर्चा आया होगा, 4500 या मैक्सिमम 5000 के अंदर ही मेरा पूरा ड्रेस तैयार हो गया था। एंड इट टर्न्स आउट एक्सेलेंट, मतलब बहुत कंफर्टेबल है। स्टिचिंग तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि सफ़ायर इतने किन की स्टिचिंग बहुत आला होती है। इसके अलावा क्वालिटी, मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग वाज टू गुड। इसके अलावा इसके ये जो आर्टिकल है शर्ट का, ये बैग गैलरी पर भी अवेलेबल है। अगर आप लोग ठीक से स्क्रॉल डाउन करें तो शायद आपको ये मिल जाए, क्योंकि मैंने जो है वो फैक्ट्री आउटलेट से परचेज़ किया था, तो हो सकता है अभी आपको स्टॉक में ना मिले थोड़ा, क्योंकि मैंने ये काफ़ी पहले परचेज़ किया था, हो सकता है अब स्टॉक में ना हो। लेकिन ऐसी बहुत सारी शर्ट सफ़ायर पे आती रहती हैं, तो आप इसके ऑल्टरनेट में भी कोई भी शर्ट लेके उसके साथ ऐसे इस तरह ट्राउज़र और दुपट्टा वगैरह लगा के आप लोग उसको रेडी कर सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा।
अभी मैं जो है आप लोगों को अरीबा की शादी में जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ड्रेस कैरी किया था, अभी तो मैं बहुत जल्दबाज़ी में तैयार हुई हूँ। तो मतलब वो वाला लुक नहीं है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको कैरी किया था, तो बहुत ही एक्सीलेंट आया था रिज़ल्ट। अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट। लेकिन ये है कि जो मैंने फ़र्स्ट टाइम कैरी किया था अरीबा की शादी में जब मैंने पहना था, मैं उसकी भी पिक्चर साइड पर लगाती हूँ, तो वो भी आप देखें। उसमें ये मतलब ये कि वो उसमें प्रॉपर इसका लुक पता चल जाएगा कि किस तरीके से आया, क्योंकि उसमें शूट प्रॉपर हुआ हुआ है। उसमें ड्रेस आपको समझ में आ जाएगी कि इसका क्या लुक था। तो आप अपने इवेंट पे मतलब मेरी मेहंदी में मैंने पहना था और बहुत खूबसूरत लगा था ये ड्रेस। मोस्टली लोग जाते हैं सफ़ायर, वहाँ से उन लोगों को लॉन के कपड़ों का बहुत क्रेज़ होता है। मोस्टली ज़्यादा लोग जो है लॉन के कपड़े वहाँ पे बहुत ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं। लॉन के भी नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो इनकी फॉर्मल कलेक्शन होती है वो लॉन से कई ज़्यादा एक्सीलेंट होती है। तो मैंने जो मेरी जहेज़ या में जो कपड़े रखे थे वो तकरीबन आप कह सकते हैं ज़्यादातर काफ़ी हद तक मैंने काफ़ी सारे जोड़े जो है वो सफ़ायर से रखे थे। वो इसी तरह मैंने बनाए थे कि मैंने शर्ट ली थी, ट्राउज़र और दुपट्टा उसके साथ करके, फिर मैंने उसको पूरा 3 पीस रेडी कराया था। तो मुझे उसमें ऐसे कपड़े रखने थे जो बहुत ज़्यादा हेवी भी ना हो, मैं ईज़िली उनको वेयर भी कर सकूँ। किसी डिनर पे भी जाना है तो मैं ये ड्रेस वहाँ भी पहन के जा सकती हूँ। शादी में जाना है किसी मतलब अभी जैसे मैं गई थी बिल्कुल मेरे भाई की या बहन की तो शादी नहीं थी, रिलेटिव थे हमारे, उनकी शादी में पहन के जाना था, तो मैं वहाँ भी ईज़िली पहन के चली गई कंफर्टेबल होके। इसके अलावा कोई छोटी-मोटी दावत है तो उसमें भी आप पहन के जा सकते हो। नई-नई शादी होती है तो आपको ऐसे कपड़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब जो फैंसी काम वाले बहुत ज़्यादा छुट्टन कपड़े होते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। मुझे तो पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन जो ब्रांड के अगर आप जाएँ तो पूरा 3 पीस रेडी लें तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और वो बजट से बहुत बाहर हो जाता है। तो इसलिए मैं इस तरह के ऑप्शंस पे जाती हूँ और इस तरह मैंने अपने सारे जो 90% मेरे कपड़े थे जैसे मैंने इसी तरह रेडी करे थे। इसके बाद मेरी सिस्टर की शादी हुई थी तो मैंने मेहंदी में भी उसकी जो ड्रेस बनाई थी, ये जो ड्रेस बनाई थी वो मैंने इसी तरह बनाई थी। इसके अलावा मेरी क्लोसेट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ ऐसे शेयर करती रहूँगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पिछली भी पुरानी जितनी वीडियोज़ पड़ी उनको भी जाके लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।